शाओ शुआन जो कि शाओ क्लैन का और शावियन का एंसेस्टर है और अपने समय के पीक एग्जिस्टेंस में से एक था और तुम इसे हाफ स्टेप डोडी बोल सकते हो। देखो शाओ शुआन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि उसने भाई 3 हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल करके स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को क्रिएट किया था और वो भी सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए, ना कि शावियन की तरह कोई फ्लेम मंत्रा जैसा की मेथड या फिर कोई सीक्रेट टेक्निक वगैरह का यूज करके। और शाओ शुआन का पास्ट काफी ज्यादा ट्रेजिक है। इनफैक्ट पूरे शाओ क्लैन का पास्ट काफी ज्यादा ट्रेजिक है। उनको पहले भाई 8 एंशिएंट क्लैन में से एक कहा जाता था, लेकिन अभी के समय में वो इतने ज्यादा डिक्लाइन हो गए कि उनके पास भाई एक डोजन 1 स्टार का एक्सपर्ट भी नहीं है अब शावियन वगैरह को छोड़कर। मतलब उनकी पूरी डोडी ब्लड लाइन अब खत्म हो चुकी है और इन सारी चीजों का क्रेडिट जाता है उन क्लैन और उनके पप्पा उन टियांडी को, और साथ ही में शुनर के पापा को भी जाता है थोड़ा सा। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शाओ क्लैन और उसके लेजेंडरी एंसेस्टर शाओ शुआन के पास्ट के बारे में। तो बिना किसी बकवास के अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो शावियन जो है वो जब गू क्लैन जाता है तब वहाँ पर वो एक हेवनली टोम नाम की जगह पर एंटर करेगा। बेसिकली ये एक डोडी क्लास के एक्सपर्ट ने बनाई थी और इसके अंदर 8 एंशिएंट क्लैन वाले अपने लोगों को भेजते हैं हर 20 साल में, क्योंकि ये जगह हर 20 साल में एक बार ओपन होती है और इसके अंदर तुम्हें काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिनसे तुम अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सकते हो। एंड इसके अंदर काफी पावरफुल एंशिएंट टाइम के एक्सपर्ट है जो कि अपने सोल फॉर्म में है और शाओ शुआन की टोम भी इसी के अंदर है जो कि एक सोल फॉर्म में है, मतलब सोल फ्रेगमेंट के रूप में है। एंड एक बात और की हेवनली टोम के अंदर जितने भी लोग है सोल फॉर्म में वो सभी लोग बाहर नहीं निकल सकते वरना उनका गेम ओवर, और इसी वजह से शाओ शुआन भी बाहर नहीं निकल सकता है। और शावियन जब इस हेवनली टोम में एंटर करेगा तब उसकी टेंथ 5 स्टार डोजन होगी। और हेवनली टोम की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर टाइम काफी ज्यादा स्लो है आउटसाइड वर्ल्ड के कंपैरिजन में। मतलब हेवनली टोम के अंदर के 5 दिन आउटसाइड वर्ल्ड के 1 दिन के समान है और शावियन हेवनली टोम के अंदर पूरे 3 साल रहेगा, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड में सिर्फ 6 महीने ही बीतेंगे। तो देखो सीन ऐसा है कि गू क्लैन वालों की एडल्ट सेरेमनी होने वाली थी, उसमें ना सिर्फ गू क्लैन के आउटस्टैंडिंग यंगर जनरेशन के लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी डोडी ब्लड लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और गू क्लैन वाले फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी इन्विटेशन देते हैं वहाँ पर आने का। और ये इन्विटेशन सिर्फ डोकी कंटिनेंट के अंदर के जो पावरफुल फैक्शंस होते हैं उनको ही मिलता है। और 8 एंशिएंट क्लैन वाले भी नेचुरली आएंगे और इस वक्त पर ना हेवनली टोम भी ओपन होने वाली थी, तो ऑब्वियसली 8 एंशिएंट क्लैन वाले अपने लोगों को वहाँ पर डेफिनेटली भेजेगी। और बाय द वे ये हेवनली टोम गू क्लैन में है और शावियन जब गू क्लैन पर जाता है तब उसके साथ किंगलिन, टियानुओ और लिटिल फेरी डॉक्टर भी हो गए। किंगलिन की 10th 6 स्टार डोजन होगी और टियानुओ की भी 10th 6 स्टार डोजन होगी। सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर की 10th 7 स्टार डोजन होगी, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग। एंड अपने लोंडे शावियन की 10th हर समय की तरह वीक होगी, बोले तो 5 स्टार डोजन। अरे टेंशन कहाँ ले रहे हो, अपना लोंडा एमसी है, अपने से बड़े बड़े तीर मारेगा। देखो भाई शुनर गू क्लैन की प्रिंसेस है और उसके पास सबसे प्योर डोडी ब्लड लाइन है गू क्लैन की और उसकी ब्यूटी तो एकदम ही बवाल है। तो ऑफ कोर्स हमारे लोंडे शावियन के गू क्लैन के अंदर काफी लोचे लफड़े होने वाले हैं गू क्लैन के बदमाश बच्चों के साथ। और उनमें से एक बच्चा था लिंग क्वान जो कि भाई शावियन के ग्रुप वालों को एंटर ही नहीं करने दे रहा था, लेकिन शावियन भाई उसको एकदम ही अच्छा सबक सिखाता है। मतलब भाई उसकी तो एकदम ही बोलती बंद कर देता है। देखो ये तो एक बालक था, लेकिन रियल बदमाश तो गू याओ नाम का एक लड़का है जिसकी 10th भाई 8 स्टार डोजन थी, जिसके साथ शावियन बैटल करेगा। भाई शावियन सिर्फ 5 स्टार डोजन होने के बाद भी उसको हरा देगा जिसकी 10th 8 स्टार डोजन थी। और ये देखकर ना भाई सभी लोग एकदम ही चौंक जाएंगे, खास करके गू क्लैन वाले। और इस लिंग क्वान की तो भाई चड्डी ही गीली हो जाएगी, क्योंकि भाई कुछ सालों पहले जो लड़का जिसे वो इजिली चींटी की तरह पेल सकता था वो आज सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि उसके एंशिएंट क्लैन के आउटस्टैंडिंग मेंबर्स को भी पेल रहा है। और शावियन को ना इसी दौरान हेवनली टोम के बारे में भी पता चलता है और उसके एंसेस्टर के बारे में भी पता चलता है कि उसके एंसेस्टर शाओ शुआन की टोम भी इसी हेवनली टोम के अंदर है। तो फिर क्या था, उसे भी वहाँ पर एंटर करना था, लेकिन उसके मन में एक डाउट था कि क्या उसे वहाँ पर एंटर करने दिया जाएगा, क्योंकि भाई पास्ट में शाओ क्लैन 8 एंशिएंट क्लैन में से एक हुआ करता था, लेकिन अभी के समय में वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है और वो काफी ज्यादा वीक भी हो चुका है। तो ऑफ कोर्स गू क्लैन के बुढ़े सवाल उठा रहे थे इस बात पर, लेकिन शुनर की हेल्प से शावियन हेवनली टोम एंटर कर पाता है। एंड शावियन हेवनली टोम में गू क्लैन के ग्रुप के साथ था, यानी कि शुनर के साथ था। देखो हेवनली टोम के अंदर काफी सारी चीजें होती है, अगर उनके बारे में बात करने बैठेंगे तो भाई सदियां बीत जाएगी, लेकिन वहाँ पर ना उन क्लैन वाले काफी ज्यादा उछल रहे थे। बट तभी एंट्री होती है शाओ शुआन की, जो कि उन क्लैन वालों को ठिकाने लगाने के बाद शावियन के ग्रुप वगैरह से मिलता है और शावियन और शुनर को अपने साथ अपनी टोम में ले जाता है। वहाँ पर वो शावियन को शाओ क्लैन की लास्ट बची हुई डोडी ब्लड लाइन देता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली थी। लेकिन ये सब इतना स्मूथ कैसे हो सकता है बिना किसी बाधा वगैरह के, क्योंकि शावियन की बॉडी के अंदर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन ऑलरेडी थी, जिसकी वजह से शाओ क्लैन की ब्लड लाइन उसकी बॉडी के अंदर मर्ज नहीं हो पा रही थी। और इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए शाओ शुआन शुनर से उसकी गू क्लैन की ब्लड लाइन मांगता है। भाई डोडी ब्लड लाइन सुप्रीम ट्रेजर के समान है, लेकिन शुनर ने भाई दे दी शावियन को। बस भाई एक ऐसे ही सुंदर सुशील लड़की चाहिए। भाई सुंदर सुशील तो छोड़ो, बस एक लड़की नहीं मिल रही है यहाँ पर। तो फिर शाओ शुआन ने ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन, शाओ क्लैन की ब्लड लाइन और गू क्लैन की ब्लड लाइन को मर्ज कर देता है, जिससे भाई एक अलग ही पावरफुल ब्लड लाइन बन गई थी। और इसके कारण शावियन की टेंथ काफी ज्यादा स्काई रॉकेट हो रही थी और वो भाई सीधा 6 स्टार डोजन से डायरेक्ट 8 स्टार डोजन के पीक पर पहुंच जाता है। देखो वैसे तो शावियन की टेंथ 9 स्टार डोजन पर पहुंच गई थी, इवन उसके भी पीक पर पहुंच गई थी एंड और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। लेकिन अगर इसको रोका नहीं गया तो शावियन की कल्टीवेशन आगे काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जब वो डोशन क्लास में ब्रेक थ्रू करेगा तब उसे काफी
काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से सावियन अपनी स्ट्रेंथ को एस्टा डोजुन के पीक पर ही सप्रेस कर देता है। और बाय द वे गाइस, इस वक्त पे सावियन को अपने क्लेन का टैटू भी मिलेगा, शाओ क्लेन का, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। एक सेकंड भाई, मैं अपनी कुछ विशेष टिप्पणियां देना चाहता हूँ बैटल टू द एविस के मेनुआ पर। भाई ये क्या बवासीर बना दिया इन लोगों ने। मतलब भाई बैटल टू द एविस के डोंगो और मेनुआ में जमीन आसमान का फर्क है। बैन कर दो भाई, इसको बैन कर दो, बिल्कुल भी मत पढ़ो। क्या बकवास है भाई ये। मतलब भाई मैंने यार इसका मेनुआ चेक किया भाई, इसकी स्टोरी लाइन क्या ही अलग है एकदम ही। नोवेल के हिसाब से इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अलग है। अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो ड्रैगन पीस युआन या फिर मार्शल यूनिवर्स का मेनुआ पढ़ लो भाई, उनके ग्राफिक्स वगैरह भी काफी ज्यादा कूल है। और वहीं पे ये बैटल टू द एविस का मेनुआ भाई, क्या स्टोरी लाइन इन्होंने भाई, क्या स्टोरी लाइन का तो बकवास बना कर रख दिया है भाई इन लोगों ने। भाई स्टोरी लाइन की तो थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था मैं। चलो अपने वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो देखो यार, अब बात करते हैं शाओ क्लैन के पास्ट के बारे में, साथ ही में शाओ शुआन के भी। वेल तो सीन ऐसा है कि शाओ शुआन अपने समय का शाओ क्लैन का हेड हुआ करता था, और उस वक्त ना उन लोगों को पता चलता है कि उनके क्लैन की जो डोडी ब्लड लाइन है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। और क्लैन की डोडी ब्लड लाइन को रिप्लेनिश करने के लिए क्लैन को एक डोडी का प्रोड्यूस होना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए शाओ शुआन डिसाइड करता है कि वो शाओ क्लैन के सभी लोगों की डोडी ब्लड लाइन को लेकर ट्राई करेगा डोडी क्लास में ब्रेक थ्रू करने का। और यही रीजन है कि अभी के समय का जो शाओ क्लैन है उनके पास डोडी ब्लड लाइन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसी प्रोसेस के दौरान उन क्लैन वाले और उनकी एंडी वहां पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण शाओ शुआन ब्रेक थ्रू तो नहीं कर पाया डोडी क्लास में, लेकिन शाओ क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। और शाओ शुआन उस फाइट के दौरान शाओ क्लैन के मेंबर्स को टेलीपोर्ट कर देता है। इसी वजह से अभी के जो शाओ क्लैन के मेंबर्स है वो जिंदा बच पाए। और शाओ शुआन भाई अपने समय के पीक एग्जिस्टेंस में से एक था। लेकिन क्या होता अगर उन क्लैन वाले अटैक करते ही नहीं? क्या शाओ शुआन रियली में डोडी क्लास में ब्रेक थ्रू कर पाता? वेल इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिना ओरिजिन की के कोई भी डोडी क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है उन टीएनडी, गुयन और ड्रैगन एम्परर ज़ोकुन। भाई ये लोग हजारों सालों से डो शेंग के नेस्टर पर ही अटके हुए हैं और अभी तक डोडी क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। और बाय द वे ये ओरिजिन की एक ऐसी एनर्जी है जिसके बिना कोई भी डोडी में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है। और करंटली ये एनर्जी डो की कंटिनेंट में नहीं है, जिसके कारण कोई भी डोडी में ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है। सावियन जब लास्ट में डोडी बन जाएगा तब वो मेडुसा, सोनर, गुयन और ज़ोकुन वगैरह को ओरिजिन की देगा, जिससे वो लोग भी डोडी क्लास में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। देखो एक बात और कि शाओ क्लैन का एक और एंसेस्टर जिंदा है जिसका नाम है शाओ चेन, जो कि शाओ शुआन का ही कजिन ब्रदर है। और अभी तो करंटली उसे थर्ड रिंग की हेवेनली फ्लेम ने पपेट बना कर रखा है, क्योंकि भाई ये उस फ्लेम को कंट्रोल करने गया था। और सावियन जब इसे रेस्क्यू करेगा तब उसके बाद ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आगे आने वाले एक खतरनाक बैटल में, जिसमें सावियन की काई मेंशन अलायंस और ऑल ऑफ सोल वालों के बीच में एक बैटल होता है। देखो वो चैलेंज दिया था ऑल ऑफ सोल वालों ने, क्योंकि सावियन भाई थर्ड रिंग की हेवेनली फ्लेम को अचीव कर लेता है और साथ ही में उनके चीफ को ऑलमोस्ट मार ही देता है। इसलिए बेसिकली ये एक फेयर बैटल होता है जिसमें दोनों ही साइड से एक पर्सन आएंगे और एक दूसरे से डुअल बैटल करेंगे। ऐसे पूरे 3 राउंड हो गए और जो भी पार्टी 2 राउंड जीत जाएगी वो विनर कहलाएगी और वो बनेगे सेंट्रल प्लेन्स के ओवरलॉर्ड। इसमें 2 राउंड ड्रॉ होते हैं, उनमें से पहले राउंड में पील टावर के एंसेस्टर ने फाइट की थी और दूसरे राउंड में शाओ चेन ने फाइट की थी। और लास्ट बैटल होता है सावियन वर्सेस ऑल ऑफ सोल के चीफ उनमय सिंह के बीच में, जिसमें ऑफ कोर्स अपना मेन कैरेक्टर जीतता है और इसी के साथ ओवरलॉर्ड की पोजीशन स्काई मेंशन अलायंस को मिल जाती है। एंड मैं एक बात बताना भूल गया कि शाओ शुआन भाई सावियन की हेल्प करेगा डी स्टेट में पहुंचने में। भाई ये लेवल सोल की कल्टीवेशन का पिनेकल है, पिनेकल। देखो ऑनेस्टली बताओ तो मैं चाहता था कि सावियन जब डोडी बन जाए तब वो शाओ शुआन को रिवाइव करे, लेकिन एट द एंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेल अब हम इसके बारे में हम क्या ही कर सकते हैं। ओवरऑल शाओ शुआन का कैरेक्टर एक ग्रेट कैरेक्टर है जिसने सावियन की काफी ज्यादा हेल्प की है एंड मुझे इसका कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद भी है। एंड यार मैं रियली में चाहता था कि इसको रिवाइव किया जाए। अब क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। तो अपने वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड बाय बाय।